नमस्कार। कर्क राशि राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव 2025। आज का यह कार्यक्रम राहु और केतु का राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस कार्यक्रम को देखने के लिए कर्क राशि वालों को बेसब्री से इंतजार था और काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि राहु इनके भाग्य स्थान में विराजमान थे तो केतु महाराज इनके तीसरे घर में कोई भी कार्य करे भाग्य इनका साथ नहीं देता था और भाग्य को लेकर के निरस थे, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान थे। अब राहु महाराज से इनका पीछा छूटने जा रहा है। अब राहु महाराज से इनका पीछा छूटेगा तो क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है केवल कर्क राशि वालों के लिए। आप मेल या फीमेल कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 25 और 26 राहु के निगेटिव प्रभावों से आप बच पाएंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक मैंने पत्रिका बना रखा है कर्क राशि वालों के लिए। अब कर्क राशि से राहु महाराज वर्तमान के समय में मीन राशि में है और केतु महाराज आपके कन्या राशि में है। अब ये उल्टा चाल चलेंगे, 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहु महाराज आपके अष्टम स्थान में आएंगे, यानी कि कुंभ राशि में, और केतु महाराज आपके दूसरे घर में जाएंगे सिंह राशि में। चर्चा करते हैं, इस कुंडली के अनुसार आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। यह है आपकी कुंडली का दूसरा घर। दूसरा घर होता है परिवार, इनकम, कुटुंब, संतति इत्यादि का माना जाता है, आपको नेत्रों का भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं केतु महाराज आपके तीसरे घर में विराजमान है वर्तमान के समय में। भाई बहन से अलगाव, आस पड़ोस के लोगों से अलगाव, लोगों से रिलेशन बिगड़ना, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके धैर्यता न आना और कई बार ऐसे कुछ काम करना जिससे आपको बड़ा नुकसान हो जाना, इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहे हैं केतु महाराज। राहु महाराज तो भाग्य पे आकर के बैठे हुए हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता से आपका वैचारिक मतभेद, कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें भाग्य की आवश्यकता हो, आप मेहनत पूरा 100% लिख करके कर रहे हैं और कोई भी आपकी कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको डबल मेहनत करना पड़ रहा है। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपको उस चीज को प्राप्त करने से 2 गुना 3 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। आप अपने आप से निरस हैं कि इतना मेहनत करने के बाद मुझे फल क्यों नहीं मिलता, क्या ऐसा ही चलेगा। वे आपकी परेशानियां दूर करने वाले हैं राहु महाराज। राहु आ जाएंगे आपकी अष्टम स्थान में तो भाग्य से संबंधित आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से आप मेहनत और परिश्रम करेंगे आपकी भाग्य उन्नति उस प्रकार से होगी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपके भाग्य की अड़चनें समाप्त होने वाली है। राहु महाराज आपके अष्टम स्थान में आएंगे तो कुछ कमियां भी रहेंगी, जैसे आप जब भी वाहन चलाएंगे तो सावधानी आपको रखनी है, आपको यात्राएं में सावधानी रखनी है। खास करके वाहन चलाते समय आपको सावधानी, एक्सीडेंट, चोट चपेट जैसी स्थिति बना सकते हैं राहु महाराज। तो आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी एक महत्वपूर्ण सावधानी है। केतु महाराज आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे। दूसरा घर कुटुंब और इनकम का होता है। कहीं ना कहीं आपके धन के आय का स्रोत तो बढ़ेगा, लेकिन अपने धन से आप असंतुष्ट रहेंगे। परिवार को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतित रह सकते हैं, परिवार से चिंतित की स्थिति बनेगी, संतति को लेकर के चिंतित की स्थिति बनेगी, क्योंकि केतु का प्रभाव है। अब ये राहु महाराज यहाँ से दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 12वें घर में। 12वें घर में राहु ग्रह दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोग विदेश से संबंधित परेशानी थी, जैसे कि आप विदेश जाना चाहते थे, आपका वीजा नहीं आ पा रहा, आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश आपको बुलाया नहीं जा रहा है, आपका कोई भी कार्य अटका हुआ है विदेश से संबंधित, वे कार्य आपका पूर्ण होने वाला है। विदेश गमन का प्रबल योग बनेंगे और राहु की जब अष्टम में आएंगे तो आपकी धार्मिक तीर्थस्थलों पर यात्राएं भी होंगी और उससे आपका इनकम बढ़ेगा। यहाँ पर केतु राहु महाराज द्वादश पर दृष्टि डालेंगे, आपके दूसरे स्थान पर भी दृष्टि डालेंगे। इनकम का स्रोत तो आपको बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत चिंतित रह सकते हैं धन को लेकर के। खास करके कर्ज देते समय आपको कुछ सावधानी बरतनी है, किसको देना है किसको नहीं, सोच समझ करके, ऐसे आंख मूंद करके जैसे पहले लोगों को देते थे देंगे तो फंस सकता है, डूब सकता है। राहु महाराज की दृष्टि आपके कहीं ना कहीं दूसरे के साथ साथ 3 और 4 आपके चतुर्थ स्थान पर भी पड़ेगा। जमीन से जुड़ा कोई विवाद है, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद है, तो वे कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिखाई दे रहा है और भौतिक सुख, लग्जरी सुखों में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगा।
और पिछले 2.5 वर्ष से तो ढैया से भी परेशान थे यहाँ पर कर्क राशि वाले लोग, वे भी समाप्त होने वाली है। तो कर्क राशि वालों के लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है, ये 18 मई के बाद अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप अपने जन्म कुंडली का मुझसे विश्लेषण कराना चाहते हैं या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, वास्तु पर परामर्श लेना चाहते हैं या किसी अन्य समस्याओं से आप ग्रसित हैं, उसका कुछ निदान चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर कॉल करके कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं उनको अर्पण करके आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।